आरसीएम एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको समझ में आ जाए तो आप बोलोगे लग जाते हैं, समझ में नहीं आए तो बहाने 10 है। तैयार है, सबके पास बहाने हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, तो ऐसे ही सेम है। आइए देखते हैं आज के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज कुछ स्पेशल समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी साथी हमारे बीच में, क्या स्क्रीन विजिबल हो रहा है? ओके। सबसे पहले जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, सबका, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। और यकीनन इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोगों को लाभ दिख रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहला, ध्यान दीजिए, सबसे पहला आरसीएम क्यों करे और क्यों करना जरूरी है। आरसीएम करना जरूरी क्यों है, बारीकी से समझिए इस बात को। सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा के लिए। सबसे पहला, बोलते हैं ना कि सर्वप्रथम निरोगी काया, दूजा माया। तो सबसे पहले निरोगी काया, स्वास्थ्य के बारे में इंसान सोचते हैं। संस्कारों के लिए आरसीएम में संस्कार धीरे धीरे आ जाता है। बहुत सारे संस्कार आने लगते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारे चीजें, विकार, कमियां, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मैं चेंज कर रहा हूं और चेंज हो रहा है। कई लोग नशे नशा को छोड़ के नशा को त्याग दिए। कई लोग मेरे ही नजर में है, कई लोग नशा त्याग दिए हैं। एक शानदार जो कहानी मुझे एक मैडम ने बताया कि हमारे घर में पतिदेव जो है वो 50,000 की तनख्वाह मिलता था, लेकिन वो इतने माने शराबी थे कि हाथ में नहीं आता था 10,000, है ना। लेकिन आरसीएम में इसलिए, मुझे यदि आरसीएम से एक पैसा नहीं मिले तो भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि आरसीएम के वजह से मेरे पतिदेव के जो है शराब छूट गए और मेरे हाथ में आज 50,000 के 50,000 ही तनख्वाह आ जाता है। तो आरसीएम से यदि 2 रुपए भी नहीं आए तो भी मैं करूंगा या करूंगी। तो कई लोगों के साथ ये कहानियां हैं। अब संस्कार भी आरसीएम से आपको मिलता है, आपके बच्चों को मिलता है, लोगों से बात करने की हिम्मत आ जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चे को अपनी शुरुआत शून्य से करनी पड़ती है। यदि कोई डॉक्टर है, पहले तो उन्होंने एमबीबी पीएमटी निकाला, फिर जाके एमबीबीएस की पढ़ाई किए, फिर अच्छे डॉक्टर बने, प्रैक्टिस किए, डॉक्टर बने अच्छे खासे। लेकिन एक बात बताइए, उनके बच्चे को यदि 30-20 साल हो गए डॉक्टर साहब को, और यदि उनके बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो क्या उसके पापा जी के 20 साल के अनुभव वहीं से शुरू कर सकते हैं क्या, जहां पापा जी ने छोड़ा है? नहीं, उनको भी यदि डॉक्टर बनना है, पहले हो सकता है कि पहले थोड़ा सा आसान होता था, कंपटीशन पहले कम था, आज कंपटीशन बढ़ गया है। आज पीएमटी नहीं, आज नीट क्लियर करना पड़ता है, नीट क्लियर करना पड़ता है। आज रैंक मायने रखता है। तो बहुत सारे चीजें जो है वो बच्चों को शुरू से करना पड़ता है, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में शुरू से नहीं करना पड़ता। यदि जहां तक पहुंचाऊं मैं जहां तक पहुंचाऊं, कोई भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में जहां तक पहुंचे हैं, उसके घर वालों को यदि उनके बिना यदि आगे बढ़ना है तो जहां वो छोड़ के जाते हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। कमाई और तरक्की वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से वो छोड़ के जाते हैं। अपने एवं अपनों के बड़े से बड़े सपने जो आपके वर्तमान कार्य से, आप एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं, वर्तमान जो काम आप कर रहे हैं, क्या उससे आपके सपने, आपके परिवार के सपने पूरे हो सकेंगे? यदि आपका जवाब ना है तो आपको आरसीएम जरूर करना चाहिए। रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम मिलता है या मिलेगी क्या? पूछिए अपने आप से, क्या आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, आपके बिना उतने भी पैसा आएंगे क्या रॉयल्टी? आप काम छोड़ दे अभी, क्या उतने पैसे आपके आएंगे? कोई एक सरकारी जॉब करने वाले भी है। देखिए, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब का है, करिए, लेकिन उस ड्रीम से सपने पूरे हो सकते हैं क्या? एक और चीज एक बता दूं,
कई बार ऐसा होता है कि आपका सपना है एक ऐसा जॉब या ऐसा एक काम जिसमें इतना पैसा नहीं है लेकिन आप खुश है, लेकिन आपके साथ जो भरोसा करके, हो सकते पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, जो आपके भरोसे में आपके साथ है, उस पैसे में उनका वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। आप तो खुश है क्योंकि आप अपने सपनों का काम मिला आपको, इसलिए आप खुश है। लेकिन क्या उनके सपने पूरे हो सकते हैं? यदि आपका जवाब है नहीं, तो बिल्कुल आप आरसीएम आपको करना चाहिए। मान-सम्मान के लिए आपको आरसीएम करना चाहिए। हाँ, शुरू के प्रोसेस में जो भी व्यक्ति सीखते हैं, सीखने के दौरान रगड़, घिस सब चलता है बॉस, सब चलता है। बिना बोलते ना, एक शानदार मूवी जो आप दिन में कभी भी सेट मैक्स खोल के देखिए, दिन में एक बार ज़रूर आता है वो मूवी। सोनी सेट मैक्स का सबसे फेवरेट मूवी है? कोई बता सकते हैं? स्क्रीन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सोनी सेट मैक्स का सबसे सोनी चैनल का सबसे फेवरेट मूवी कौन-सा है जो हर रोज़ एक बार ज़रूर चलता है, लगभग हर रोज़, लगभग। उस मूवी में आखिरी-आखिरी में बताया गया है कि मेरे पिताजी ने मुझे नहीं निकाला, मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए धक्का दिया कि मैं अपने पैरों में खड़ा हो सकूँ। मेरे पिताजी के धक्के यदि मुझे बुरा लगता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोला है कि एक पत्थर को जब छेनी हथौड़ी की चोट से दर्द हो, तो वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता। नहीं बन सकता बॉस, नहीं बन सकता। ये हकीकत है। जिस लोहे को आग के तपन से गर्मी लगती हो, वो लोहा कभी भी अस्त्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो मान-सम्मान आप जब धीरे-धीरे सफल होने लगते हैं, तो यकीनन शुरू में लगता है थोड़ा-सा, कि अरे यार! हर जगह है सर, हर जगह। आप मिलिट्री में जाएँगे, वहाँ भी आपको कहीं भी जाएँगे, शुरू में सीखने के दौरान थोड़ा-सा कम लग सकता है मान-सम्मान, लेकिन जब आप सीख जाते हैं, अच्छे खासे कमाई चालू हो जाता है, आपके नीचे एक टीम आ जाती है, तब आपके मान-सम्मान में वृद्धि धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जितना आपने कभी सोचा नहीं है, आपके प्लस आपके जाने के बाद आपके बच्चों को मान-सम्मान भी ट्रांसफ़र होता है। देश-विदेश घूमने का मौका यदि आपके पास है, यदि आपका जवाब ना है, तो आपको आरसीएम करना चाहिए। चलिए आप देखते हैं कि अब हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस में आरसीएम जो है क्यों करें, क्यों जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया, क्यों करे अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला समय, समय की आजादी। आप हो सकता है लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई आप देखिए आरसीएम में कई लीडर जो सक्सेस हो गए हैं, कईयों ने डॉक्टरी छोड़ के यहाँ पे आए, कईयों ने नौकरी छोड़ के आए, कईयों ने सीनियर ब्रांच मैनेजर बैंकों के लाखों रुपए महीने कमाने वाले वो छोड़ के आ गए, कईयों ने फौज फौज की नौकरी छोड़ दी है, कईयों ने टीचर की नौकरी छोड़ दी है, कई मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ छोड़ के, क्यों? अपने काम के साथ साथ नौकरी के साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था। जिस दिन उनके नौकरी के 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा आरसीएम से कमाई आना शुरू हुआ, उन्होंने सोचा कि 8 घंटे करके मैं यदि 1 लाख कमा रहा हूँ और यदि यहाँ 2-4 घंटे में मैं यदि 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा हूँ, तो मुझे इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। समय की आजादी। अब बात आती है समय, धन और आर्थिक सुरक्षा। ये थोड़ा-सा स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहता हूँ। आर्थिक सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। समय की आज़ादी, जो बहुत ज़्यादा धन कमा रहा है उसके पास हो सकता है समय नहीं है। कोई बिज़नेसमैन है, हो सकता है कि वो आर्थिक बड़े लेवल के बिज़नेसमैन तो अलग बात है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा उसके पास भी नहीं है। ये देखते हैं, भारत में कितने तरह के लोग हैं। कर्मचारी वर्ग, जो वेतन, तनख्वाह ले रहे हो, किसान वर्ग जो खेती-किसानी कर रहे हैं, उद्यमी जो बिज़नेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ये 3 तरह के वर्ग, आप इसमें से नौकरी करने वाले ऊपर वाले हो सकते हैं, कर्मचारी वर्ग। अब बात करते हैं, क्या कर्मचारी के पास समय है? आपका जवाब मुंडी हिला के बिल्कुल। एक जॉब वाले के पास धन की अपार धन की सुविधा रहती है, अपार धन की सुविधा। आपका जवाब जरूर मुंडी हिलाइए। उसके पास आर्थिक सुरक्षा रहता है। मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास के जो कर्मचारी वर्ग है, उनके घर में यदि कोई सामान चाहिए और उनके बजट से थोड़ा सा हाई हो,
तो वो बोल देते अगले महीने 5 तारीख को तनख्वाह आएगी तब देंगे, और वो 20 साल नौकरी के बाद भी यही बात बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है। धन, समय और आर्थिक सुरक्षा तीनों की कमी है। किसान वर्ग में देखिए, समय की, आज की स्थिति में किसान भी बिजी हो गए। गेहूं निकल गए तो मूंग, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। किसानों के पास भी समय की, किसानों के पास धन है, हाँ, जो बड़े किसान है उनके पास हो सकते हैं, छोटे किसानों के पास समस्या है। क्या उनके पास आर्थिक सुरक्षा है? मुश्किल है। कई किसानों के घर में वो उधार सामान लेके आते किराने की, कि भैया 3 महीने बाद या 1 महीने बाद जो फसल आएगी तब हम देंगे पैसा। समस्या रहती है आर्थिक सुरक्षा। और यदि गलती से, भगवान कभी ना करे ऐसा, लेकिन गलती से यदि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, फसल खड़ी है और इस समय ओला बारिश कुछ भी हो जाए, तो और भी हानि होती है। आर्थिक सुरक्षा में देखिए, 7 पीढ़ी से या 5 पीढ़ी से आपके खानदान खेती किसानी कर रहे हैं। आज आप, कल आप एक काम करिए, या आज आप एक काम करिए, खेतों में जाके साष्टांग दंडवत जैसे भी प्रणाम करना धरती माँ को कीजिए, और बोलिए कि 5 पीढ़ी से, हमारे खानदान से, हमारे परिवार से 5 पीढ़ी से धरती माँ आपके ऊपर मेहनत हो रहा है और फसल आप दे रहे हैं। मैं अगले 5 महीने खेतों में नहीं आऊंगा, एक बीज नहीं बोओगे। क्या 5 महीने के अंदर फसल आएगी? तो आर्थिक सुरक्षा की समस्या है। और आज उद्यमियों के देखिए, उद्यमियों के पास हो सकता है पैसा है, जो बिजनेसमैन है पैसा है, लेकिन उनके पास समय की कमी बनी रहती है। शटर, है ना, बिजनेस करना, धन उनके पास पर्याप्त हो सकता है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा बहुत कम होता है। कोरोना ने अच्छे अच्छे को बता दिया है। देखिए कोरोना में, मेन जो कोरोना हुआ था उस समय भी देखिए आर्थिक सुरक्षा में ट्रक नहीं बिका था, नहीं बिका था ट्रक। और मेन जो कोरोना हुआ था उसमें सोने चांदी भी नहीं बिकी थी। बहुत सारे समस्या आपने देखे होंगे। अब बात करते, ये सब सफल होने के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक नौकरी करने के लिए भी 17 साल 15 साल मिनिमम पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद मर मर के नौकरी के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसके बाद सफलताएं मिलती है। प्राइवेट नौकरी भी इतना आसान नहीं है आज की स्थिति में मिलना। खेतों में रात के 2 बजे ठंड में, कड़कड़ाते ठंड में रात के 2 बजे गीला खेत, उसमें पाइपलाइन बदलने जाना पड़ता है पानी के लिए। उद्यमियों को भी बिजनेस शटर या कुछ भी खोलना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है। आइए नेटवर्कर की बात करते हैं। जो सफल नेटवर्कर है उनके पास समय ही समय है, क्योंकि वो अकेले मेहनत नहीं कर रहे, उनके पास समय ही समय है। आज मैं घर पे सुबह सुबह बैठ के देखा, सुबह सुबह 1 तारीख है आज, सुबह सुबह बैठ के देखा, दिल्ली से, मैं भोपाल में हूँ, दिल्ली से डॉक्टर हेमंत सरकार जी बोल रहे, सर धर्मेंद्र जी के तरफ से एक आईडी डन हो गए, आईडी लगाना है। समझिए बात को, मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ इस बिजनेस में, ये खुशी है। और धर्मेंद्र जी के साथ भी ऐसा होगा आने वाले टाइम में, वो भी लेवल धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। आज मैं जिस लेवल में हूँ उस लेवल में मेरे जूनियर आ जाएंगे, मैं ऊपर चला जाऊंगा। ऐसे करके धीरे 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 धीरे, अब देखिए धन की कमी नहीं होती, जो सफल नेटवर्कर होते हैं धन की कमी नहीं होती, क्योंकि वो अकेले मेहनत नहीं कर रहा है, नीचे काम चल रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी मैं किसी को प्लान समझाता हूँ, ये आरसीएम अभियान को समझाता हूं, तब मैं बताता हूं, देखिए मैं आपको अभियान, आरसीएम अभियान को समझा रहा हूं, क्या मेरे सीनियर को पता है कि मैं आपको समझा रहा हूं? नहीं। मतलब मेरे सीनियर, आपको भी नहीं पता मेरे सीनियर कौन है। यदि आप इंटरेस्टेड लेते हैं, यदि आप इस अभियान में शामिल होते हैं, तो आप और हम मिलकर काम करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। मुझे भी यकीन मानिए, मुझे भी मेरे अपलाइन मैंने सीनियरों के लाइन में, अपलाइनों में बहुत सारे सीनियरों के नाम तो पता ही नहीं है कौन है कौन। मेरे अपलाइनों में बहुत सारे, सिर्फ गिनती के लोगों के, माने गुरुदेवों के नाम पता है। अब बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग में आर्थिक सुरक्षा कैसे, आगे बात करेंगे। आर्थिक सुरक्षा ऐसा है कि यहाँ पे अकेले मेहनत नहीं करते, सेम कंडीशन तीनों में अकेले मेहनत नहीं करते, क्योंकि यहाँ नीचे किसी को मैं तनख्वाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन सब अपने लिए मेहनत कर रहा है और सबके पास कमाई पहुंच रहा है। तो वो अपने लिए मेहनत कर रहा है कि मेरे लिए? और वो यदि अपने लिए मेहनत कर रहा है, उनके मेहनत से वो धीरे धीरे सफल होते जाएंगे, मेरा लेवल ऑटोमेटिक ग्रोथ होता जाएगा, कमाई में वृद्धि होती जाएगी। आरसीएम बिजनेस में पैसिव इनकम, आइए आगे बात करते हैं कि
आपके ये समझ लीजिए, हर घर की कहानी है लगभग। आपके घर में एक एक इसको आप तिजोरी मान लीजिए, इसको आप तिजोरी मान लीजिए। एक जगह है जहाँ से पैसा आता है, चाहे वो किसानी हो, खेती किसानी हो, तनख्वाह आ रही हो, या व्यापार आदि से, कैसे भी करके आपको एक किसी भी एक तरीके से कमाई आ रही है। मतलब एक जगह से ये पानी आ रहा है टैंकी में। आइए देखते हैं आपकी इस एक जगह की कमाई कितने जगह जा रहा है। सबसे पहला, पेट्रोल, गाड़ी चलाते हैं ना। दूसरा, यदि गाड़ी नहीं चलाते तो भी किराया देना पड़ता होगा। दूसरा, शादी खर्च, त्योहार खर्च करते हैं कि नहीं। शादी की खर्च में कार्ड आ गए मतलब 200 से 500 रुपए मिनिमम की खर्चा है, और यदि 10 कार्ड आ गए तो आपकी तनख्वाह पूरी जाएगी। और यदि आप थोड़ा सा अपर क्लास में आ जाते, मिडिल अपर क्लास में आ जाते, तो फिर वो अलग मामला हो जाता है खर्चा। अतिथि मेहमान खर्च बिल्कुल है, कभी भी कोई भी आ सकते हैं। अतिथि देवो भव। बच्चों की पढ़ाई का खर्च। आइए देखते हैं दैनिक राशन, जो आप हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीदते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मोबाइल का खर्च। ये तो इम्पोर्टेंट खर्च है बॉस, भले ही कपड़े एक बार नहीं खरीदेंगे लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये कपड़े का खर्च, आपके बिजली, दवाई, त्योहार। तो ये सारी चीजें हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है। आपके एक जगह से कमाई आ रहा है और इतने सारे जगह पे, माने एक टैंकी में एक जगह से पानी आ रहा है और इतने सारे जगह पे पानी लीकेज है। तो क्या इस एक कमाई से होना संभव है मिडिल क्लास वालों के लिए? चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, मुश्किल है। तो इस एक आमदनी के साथ साथ एक और आमदनी का रास्ता चुन लीजिए, आरसीएम। आपका काम आसान हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार, दो चार छेद और कर लूं, कार खरीद लूं। लेकिन इस बिजनेस को करने कैसे हैं, चलिए देखते हैं आगे, इस बात को समझते हैं कि आरसीएम से क्या क्या लाभ है ना। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम है क्या? सबसे पहले ये तो समझिए कि आरसीएम है क्या। एक आरसीएम समझने से पहले आपको बाजार व्यवस्था, परंपरागत व्यवस्था जो है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले भारत में आप अपने दादा से पूछ सकते हैं, या उनके पिता यदि हो तो दादाजी से ही पूछ लीजिए। वस्तु विनिमय हुआ करता था, वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय, वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु विनिमय होता था। आपको ये चीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, दोनों के मेल मिलाप बैठ गए तो एक दूसरे से सामान ले लिए, वस्तु विनिमय। उसके बाद आया धीरे धीरे बाजार व्यवस्था में, कैसे बाजार होने लगे। यही व्यवस्था, ये जो वस्तु व्यवस्था है ना, यही व्यवस्था में एक शातिर इंसान, एक चालाक इंसान ने सोचा कि यार यार, एक आदमी को गेहूं चाहिए और उसके पास कपास है। अब वो ढूंढ रहा है गेहूं कहाँ है, गेहूं कहाँ है। तो एक शातिर इंसान ने क्या किया, बीच में सब चीजें सबसे ले लिया, लेके अकेले बैठ गए कि मेरे पास सब कुछ है, आ जाओ तुम्हें क्या चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक चंड खोपड़ी जिसे बोलते हैं, बाजार व्यवस्था, ये है बाजार व्यवस्था। अब भटकना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है ना, कि भाई मुझे कपास चाहिए, मेरे पास गेहूं है, अब कपास कौन बेच रहा है जाके ढूंढो। ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक चालाक इंसान ने सबसे सामान ले लिया है, एक जगह बैठ गए कि अब बताओ मेरे पास सारी चीजें हैं, आ जाओ क्या चाहिए। इसके बाद आए मॉल व्यवस्था, ये शॉपिंग मॉल व्यवस्था। इसके बाद आए ऑनलाइन ऑर्डर व्यवस्था, ये बाजार व्यवस्था है, मार्केट का यही व्यवस्था है। अब इन पूरे चारों व्यवस्था में खरीदने वालों को कोई लाभ नहीं है। जो ग्राहक खरीदते हैं, आप जो सामान खरीदते हैं ना, आपके अलावा बाकी सबको लाभ है, आपको कोई लाभ नहीं है। ये भी गारंटी नहीं है जो सामान आप ले रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये भी आपको गारंटी नहीं है। आगे समझते हैं क्यों फायदा नहीं है। इसके पीछे का कारण एक ही है। सबसे पहला, वर्तमान बाजार व्यवस्था जो है, वर्तमान में प्रोडक्ट ग्राहकों को झूठे विज्ञापन विज्ञापन और बिचौलियों के माध्यम से, जिसके कारण प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट जो है नकली और महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बीच में बैठे तो महंगे तो होंगे ही, और उन्होंने कहीं से नकली उठा लिया तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, हूबहू आपको डुप्लीकेट मिलेगा। देखते हैं कैसे हो रहा है। परंपरागत बाजार व्यवस्था क्यों आपके पैसे खा रहा है? तो आप एक ग्राहक है, और आप ग्राहक होने के बाद आप सामान खरीदते फुटकर दुकानदार से। ये फुटकर दुकानदार जो है
थोक विक्रेता से लेके आते हैं, क्योंकि ये बनाते नहीं है। थोक विक्रेता से लेके आते हैं होलसेलर से, ये लेके आते हैं डीलर से, और डीलर लेके आते हैं C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। इसे हम स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और ये लेके आते हैं सीधा फैक्ट्री से, कंपनी से। अब देखिए इतने सारे लोग बीच में बैठे हैं, और वहीं पे आप ध्यान दीजिए, इसके कंपनी के पास कोई सामान बनाया गया है तो इसके लिए एक विज्ञापन की जाती है। विज्ञापन जो हीरो हीरोइन के माध्यम से होती है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि ये जो साबुन की एडवर्टाइज ये दे रही है ना, इनके घर के पेट, पेट समझते हैं, पालतू जो है, मतलब चाहे डॉगी हो, पपी हो, कुछ भी आप अच्छे भाषा यूज कर लीजिए, पेट को भी नहीं नहलाते इस साबुन से जिसकी ये एडवर्टाइज कर रही है। 100% गारंटी इसकी। जो मेरी बातों से सहमत है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसके पीछे कई कारण है, और यदि किसी को डाउट है तो मुझे जरूर संपर्क करें। नंबर 9993016135। अब ये सारे लोड जो है कौन उठाते हैं? ग्राहक उठाते हैं। 50 रुपए का कोई सामान फैक्ट्री से निकला, और ये बीच में बिचौलिया और एडवर्टाइज वाले ये सारे लोगों को 50 रुपए प्लस एक ग्राहक लेते हैं 100 रुपए में। बात समझ में आ रहा है? ग्राहक लेते हैं इसको 100 रुपए में। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग, RCM बिजनेस क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कंपनी यहाँ है, 50 रुपए हम भी बना रहे हैं, आप एक काम करो, डायरेक्ट कुछ दूर हम चल के आ रहे हैं, कुछ दूर आप चल के आओ। तो कुछ दूर हम चल के जा रहे हैं तो इसमें हमें 5 रुपए का ट्रांसपोर्ट चार्ज दे दीजिए, तो हो गए 55। बाकी 45% का पूरा लाभ आप ले लीजिए। कैसे लाभ लेना है? हम यहाँ पे उपभोक्ता बनते हैं, एसोसिएट बायर बनते हैं, ग्राहक नहीं बनते यहाँ पे। इसके पीछे का लॉजिक अच्छा है। आइए देखते हैं, यही 50 रुपए का सामान जो है, या तो हम 80 या 90 रुपए के अंदर हमें मिलता है, लगभग 20-25 रुपए का के अंदर का लाभ हमें छूट, डिस्काउंट मिल जाता है, सस्ता। कंपनी बचा राशि, कंपनी में जो बचा राशि है, एक सिस्टम के माध्यम से हम और आपको लौटाते हैं। सिस्टम क्या है उसको समझना जरूरी है, उसके लिए RCM का लाभ समझना जरूरी है। तो कंपनी बिचौलियों को हटाकर जो राशि आपके पास, माने अपने पास बचा लेते हैं, वो एक सिस्टम के माध्यम से, विभिन्न चरणों के माध्यम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, हमारी भागीदारी के अनुसार, हमारी कितनी भागीदारी है, हमारे सीखने की भागीदारी कितना है, हमारे कर्म करने की भागीदारी कितना है, उस हिसाब से हमें लौटा दी। सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, शुद्ध सामान। उसके बाद आप देखेंगे 10 से 35% MRP पे छूट। उसके बाद आप देखेंगे लगातार 6 महीने सामान खरीदने से आपको एक बार कंसिस्टेंसी प्लान के हिसाब से आपको एक बार प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2 से 22% आपको डिफरेंस कमीशन टीम बोनस मिलता है। 3 से 8% रॉयल्टी प्लस 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। कंपनी के टर्नओवर का 1% मंथली, 1% का हिस्सा जो है एक सिस्टम के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर आपको दी जाती है मंथली, 1% वार्षिक। बिल शुद्धता की गारंटी यहाँ पे आपको मिलता है। इस और स्थानीय स्तर पर अपलाइनों के माध्यम से, आपके गुरु, आपके सीनियरों के माध्यम से आपको पुरस्कार किया जाता है, इसको सम्मान दिया जाता है। ये RCM का लाभ है। अब ये देखिए सुरक्षा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये नेक्स्ट जनरेशन, इनके पतिदेव किसी कारण से नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन पतिदेव ने जो कमाई छोड़ के गए, सेम टू सेम इनको आना चालू हो गए नेक्स्ट महीने से। ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में, ऐसे हमारे बीच में कई लोग हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जैसे रवि OP शर्मा, राजस्थान से। OP शर्मा जी जो है, स्वर्गीय OP शर्मा जी जो है, IAS ऑफिसर हुआ करते थे, और 2012 में वो शांत हुए। उसके बाद 12 साल उन्होंने काम किए। उसके बाद रवि OP शर्मा जी को आना शुरू हो गए, सेम वहीं से आना शुरू हुआ, और आज 10 गुना ज्यादा आता है। आज 10 गुना ज्यादा आता है। आज ऐसे कई लोग हैं जो आप देख सकते, इस नाम, इसमें लिस्ट में नाम है। ऐसे कई और भी लोग हैं जिनका नाम मुझे, मैंने उदाहरण के लिए लिया है, नीचे लिस्ट और भी है, 7 से आगे भी है, जो पिछले 23-24 साल में काम करते करते इस दुनिया से नहीं, इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और उनके पति या पत्नी या बच्चे को या मम्मी को आना शुरू हुआ है। आइए बात करते
ये पीढ़ी दर पीढ़ी था जो मैंने आपको बताया। बात करें आरसीएम, यदि इतना अच्छा है तो कैसे करें? इसको हम बात करते हैं बेसिक, 6 बेसिक के ऊपर फोकस करना है। 6 बेसिक, 6 बेसिक के ऊपर फोकस करिए। आप सबसे पहला जो है आरसीएम के 100% यूजर बनिए, मिनिमम 1500 पीबी तो करिए। 100% यूजर का मतलब है जो आपको लगता है वो यदि आरसीएम में है तो बाहर से नहीं आए। जो आपको लगता है घर में सामान यूज करते हैं वो यदि आरसीएम में है तो आप बाहर से नहीं ले रहे, इसे कहते हैं 100% यूजर। उसके बाद आप दूसरा जो है आप सपनों की लिस्ट बनाइए, परिचितों को लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, उनके अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, क्या क्या आपको चाहिए, कब चाहिए, कितने साल में चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए। उसके बाद आप अकेले उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो परिचित की सूची बनाइए। क्यों सपनों की सूची बनाना है और कैसे बनाना है, सपनों की सूची से क्या फायदा है। सपनों की सूची इसलिए बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाया ना सपनों की, वो सूची बनाएंगे, लिखेंगे, लिखित में रखेंगे, तभी आप उसके लिए मेहनत करेंगे, तभी आपके दिमाग में चलेगा वो। और जब आपके दिमाग में वो दौड़ेगा, बार बार आप देखेंगे डायरी में लिखित, लिखित जो चीज आपके पास है वो जल्दी आप तक अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करते हैं, आपको उस रास्ते में लेके चलते हैं। कैसे बनाना है सूची? आप देखिए, आसान शब्दों में मैं बताऊं, सबसे पहले आपके घर में देखिए, आपके घर में कोई बर्थडे शादी में कितने कार्ड छपते हैं, कितने लोगों को नाम उसमें लिखते हैं, सब नाम आप लिख लीजिए और गुरुजी से मिल लीजिए, अपने सीनियर गुरुजी से मिल लीजिए कि इसमें से एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं, एक एक के बारे में आप मुझे बताइए कि हॉट लिस्ट में किसको रखना है, मतलब सबसे पहले किसको रखना है, नंबर 1 पोजीशन किसको देना है, सेकंड नंबर किसको देना है, आखिरी पोजीशन किसको देना है। सपनों की सूची से फायदा, वही मैंने आपको बताया। अब परिचितों की सूची, आप चूंकि सपनों की सूची आपने बना के देख लिया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे वर्तमान काम से ये सपने पूरे होना मुश्किल है, तो आप एक काम करिए, आप अकेले नहीं कर सकते, कुछ लोगों की लिस्ट बनाइए, धीरे 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 आपके लाभ बनने लगेगा और आपके रॉयल्टी पाना आसान हो जाएगा। और जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग करें, मन में एक एक प्लानिंग, मन में एक विचार जरूर लाए कि आज मैंने एक ज्वाइनिंग नहीं किया है, आज मैंने एक मेंबर को प्लेसमेंट नहीं दिया है, आज मैंने एक रॉयल्टी का बीज बोया है, आज मैंने एक रॉयल्टी का बीज बोया है, इस व्यक्ति को मुझे रॉयल्टी बनाना है। ऐसे सोच के आप जाइए। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी जाना है तो सपनों की सूची बनाना, बड़ा नेटवर्क बनाना, जिसके पास बड़ा लिस्ट है वो जल्दी आगे बढ़ते हैं, लिस्ट होना चाहिए। और आपके पास लिस्ट नहीं है, आप अपने गुरु से जरूर मिले, मिलके लिस्ट बनाइए, वो आपके मदद करेंगे हर संभव। यहाँ पे सीनियर जो है हर संभव आपको मेहनत और साथ देते हैं। आमंत्रण करना, तीसरा नंबर जो है 6 बेसिक का, आमंत्रण करना या उनके घर जाना, ऐसे जगह जहां पे आप सामने वाला स्थायी शांत दिमाग से आपकी बातें सुन सके। और जब घर जाते हैं डेमो किट, ड्रेस कोड, ये चीजें फोकस करें, डेमो किट होना बहुत जरूरी है, लिखित में प्लान दिखाना जरूरी है, प्रोडक्ट दिखाना, डेमो किट होंगे तभी प्रोडक्ट दिखा पाएंगे, आरसीएम अभियान का वीडियो दिखा सकते हैं, सब चीजें आपको आरसीएम में एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन में ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो मीडिया में जाएंगे, मीडिया में आपको पहला वीडियो आरसीएम अभियान दिख जाएगा, है ना, या स्लाइड दिखा सकते हैं, ये वीडियो अभी आप दिखाइए, ये वीडियो आप सबको दिखा सकते हैं। अब जब आमंत्रित कर लिया, सामने वाले को प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद हो सकता है सामने वाले ने तुरंत हाँ नहीं किया, तो फॉलो अप जरूर कीजिए। और यदि सामने वाले ने हाँ कर दिया, खरीदारी कर लिया, तो उस अकेले व्यक्ति को आपने समझाया, वो सामान खरीद के घर गए, तो घर में उनको और भी कुछ लोग हैं जिनको आपने नहीं समझाया, तो उनको भी, इसलिए बोलते हैं 48 घंटे के अंदर, मैं तो कहता दूसरे या तीसरे दिन में पहुंच जाए, है ना, 48 घंटे के अंदर आप फॉलो अप जरूर करें, सामने वाले से बात करें। और जब ज्वाइनिंग हो जाए, छठवां नंबर ज्वाइनिंग हो जाए, उनको भी ये 6 पॉइंट समझा दे कि भैया आपको भी ऐसे शुरुआत करना है, ऐसे ऐसे सेम जैसे अभी 6 बेसिक पे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे जो आपके साथ किया गया वैसे करिए। यह काम स्मार्ट तरीके से भी करना आसान है, उसके लिए आपको विश्वास करना जरूरी। किसके ऊपर? सबसे पहले ईश्वर के ऊपर, जिसने आपको आरसीएम बिजनेस में लाए, क्योंकि आपके सपने बड़े थे जो आपके अकेले के दम पे हो नहीं रहे थे, इसलिए ऊपर ईश्वर ने आपको ये आरसीएम का रास्ता दिखाया है। आरसीएम बिजनेस एक अभियान है, यहाँ पे आप स्वयं नहीं आते, ऊपर वाले आपको लेके आते हैं। अंतर इतना है कि हम विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास होना जरूरी है, अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है कि मुझे यदि ईश्वर ने इस आरसीएम बिजनेस में लेके आए तो सीधी सी बात है, मुझे खुद पे भरोसा करना जरूरी है, परिवार पे भरोसा करना जरूरी है, अपलाइन पे सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए।
अपलाइन पे सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा कीजिए। एक कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है। लोग बोलते हैं आप प्रोडक्ट खरीदते हो, मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूं, मैं हर महीना अपने भविष्य खरीद रहा हूं सर। हर महीना अपने भविष्य के लिए मैं सुरक्षा खरीद रहा हूं, स्वास्थ्य खरीद रहा हूं, सेहत, जो स्वास्थ्य है सेहत खरीद रहा हूं, मैं संपत्ति खरीद रहा हूं, मैं आने वाले टाइम में रॉयल्टी इनकम खरीद रहा हूं, आने वाले टाइम में टेक्निकल इनकम खरीद रहा हूं, आने वाले टाइम में अपने सपने को पूरे करने की सामान खरीद रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं सुरक्षा खरीद रहा हूं कि मेरे बाद भी मेरे परिवार को पैसा आता रहे। ये प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर है। इसको उतने संभाल के यूज करिए, उतने संभाल के इसको इज्जत दीजिए इस प्रोडक्ट को, जितना आप अपने बच्चों को देते हैं। इतना संभाल के, कोई यदि आपके प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करे तुरंत छीनिए। जैसे आपके बच्चे गोद में लेने के बाद कोई इंसान यदि बोले इसका नाक टेढ़ा है, क्या करेंगे आप? ला भाई मेरे बच्चे मुझे दे, करेंगे कि नहीं? तो दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। अपने काम से प्यार कीजिए, ये एक महान काम है। टारगेट बनाना, आप अपने टारगेट को बनाइए, शॉर्ट टर्म टारगेट बनाइए कि अगले 2 महीने में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, मिड टर्म बनाइए, अगले 1 साल में क्या करना है, कहाँ तक, लॉन्ग टर्म बनाइए, अगले 3 साल 5 साल में मुझे कहाँ तक जाना है। ये सारे चीजें शॉर्ट टर्म चेंज हो सकता है। योजना बनाइए, जो आप काम कर रहे हैं योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना ही नहीं बना पाते, और बना भी लेते हैं तो उस योजना के ऊपर हम मेहनत नहीं करते। कई लोग बोल देते मीटिंग में, सर मुझे इस महीने मुझे 5 आईडी डालना है, 10 लाख 10,000 बिजनेस बनाना है जूनियर, लेकिन वो मेहनत एक दिन भी नहीं करते पूरे महीने में, एक आईडी नहीं आती है, क्योंकि वो उसने योजना तो बना लिया लेकिन ढंग से नहीं बनाया, सीनियर के साथ नहीं बनाया। कमिटमेंट होना जरूरी है। जो योजना आप बना रहा है, आपके अंदर नींद नहीं आनी चाहिए जब आपने सोचा कि मुझे 5 आईडी मतलब 5 आईडी चाहिए, मुझे रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना मतलब दिखाना है, नहीं तो भोजन नहीं करना है। ये कमिटमेंट खुद से होनी चाहिए। सीखना और सीखते रहना, ये बिजनेस सीखना भी है और सीखते रहना भी है। कभी ये नहीं सोचना है, कभी कई लोग बोलते हैं मीटिंग में नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि रोज वही चीजें तो सिखाया जा रहा है। सीख गए नहीं, सीखते रहना है सर। कभी मत बोलिए सीख गए, गरीबों की कहानी है, हमेशा बात है। अमीर क्या कहते हैं? मुझे और सीखना है। सिखाना और सिखाते रहना, आपको सिखाना आना चाहिए और सिखाते रहना आना चाहिए। प्लस एक और चीज है, बीच में मैं ये गलती जरूर किया था, सिखाते रहने में मुझे परेशानी होने लगी थी। सिखाते रहने में, उसको भी धीरे धीरे मैंने सुधारा, और सुधार अभी भी जारी है। सिखाने वाले तैयार करना, जिसको आप सिखा रहे हैं उसको ये भी सिखाओ बैठाल के कि सिखाए। आप किसी को प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट किसी के घर में जा रहे होम मीटिंग में, या प्लान अभियान के बारे में चर्चा करने, 10 घर जाने के बाद 11वें घर में आप अपने जूनियर को जरूर मौका दे कि एक बार आप ट्राई करिए। शुरुआत आप करिए, बीच में मैं आ जाऊंगा जहां मुझे लगेगा। सपोर्ट में हूं। मदद लेना और मदद करना आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है सर। आज ना तो लोग मदद लेना चाहते हैं, हमें क्या करना, उससे मदद लूंगा मैं? मेरा नाक छोटी नहीं हो जाएगी उससे मदद लूंगा तो? मेरा इज्जत नहीं घट जाएगा उससे मदद लूंगा तो? और मदद करना, हमें क्यों, क्या पड़ी है भाई, क्यों करें मदद, हमें क्या पड़ी है? लेकिन ये आरसीएम बिजनेस है जिसमें हम मदद लेते भी है और टेंशन फ्री में लेते हैं। एक पिताजी से एक बेटे को कुछ मांगने में शर्म महसूस होता है, लेकिन इस बिजनेस में एक जूनियर अपने सीनियर से दिल खोल के बोलता है ये बात कि सर मुझे ये मदद चाहिए, आप एक दिन मुझे समय दे दीजिए, सर एक दिन मीटिंग में आ जाइए। मदद लेना और मदद करना इस बिजनेस की, ये वही मैंने बोला ना शुरू में, संस्कार, सम्मान, संस्कार सिखाते हैं। माहौल में रहना, माहौल बनाना, और अपने टीम में माहौल में रखना, टीम को माहौल में रखना, ये काम आपको हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को माहौल के लिए हमेशा जूम मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार और टीम के साथ अटेंड करते रहना। कई बार ऐसा होता है कि आप सीनियर बैठते नहीं है, कई सीनियर नहीं बैठते, जूनियर को बोलना पड़ता है। मैं भी अपने टीम में देखिए, जूनियर को बोलना पड़ता है, भैया अपने सीनियर को फोन लगाइए। आपके जूनियर एक भी यदि मीटिंग में बैठ रहा है तो आपका जिम्मेदारी है। जैसे एक बच्चा, एक बेटा पैदा किए और वो छोटा सा नन्ना सा अभी चलना सीखा है, घर से बाहर यदि वो जिद कर रहा है कि मुझे घर से बाहर खेलना है, तो मम्मी या पापा को वहां, या दादा या दादी को वहां रहना जरूरी है। ये जिम्मेदारी है। सुरक्षा, कि भाई वो बच्चा जो खेल रहा है वो गिर ना जाए, किसी के हाथ चोट ना आ जाए, कोई चोट ना पहुंचाए। धन्यवाद।
ये सब काम आप करेंगे, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान होगा। करना ज़रूरी है बॉस। सीखने के साथ-साथ करना ज़रूरी है, नहीं तो सीखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कई लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ समय करके देखा, उसके बाद सोचा कि अरे यार 2 महीना हो गए, 2 महीना, 3 महीना, महीना मत गिनिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते आरसीएम बिज़नेस में, आपको महीना और पैसा, समय और पैसा गिनना ही नहीं है। गिनना ही, देखना ही नहीं है। कई लोग 12 महीने पैसा खर्च करते, उसके बाद 13वें महीने से जो कमाई आती है ना, पूरी 12 महीने के इकट्ठे आ जाता है 1 महीने में। उस महीने से शुरू हो जाता है कमाई। ये फ़र्क है, सोचने में फ़र्क है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा